जो होता है और आप गवर्नर में नहीं है। 62 में आपका चुनाव का समय है और आपका राज्य में नहीं है। निष्कर्ष, राष्ट्रपति चुना हुआ है, राज्यपाल नियुक्त किया होता है। उपराष्ट्रपति होता है, राज्य में नहीं होता है, उपराज्यपाल नहीं होता है। आर्टिकल 63 और 71 उपराष्ट्रपति जुड़े सभी प्रावधान, राज्य में कोई भी समान पद नहीं है। मंत्रिपरिषद, पीएम और सीएम। 74 में आपका प्रधानमंत्री है, 163 में आपके मुख्यमंत्री। मंत्रिपरिषद की सहायता करेगी कौन? 74 के तहत केंद्र में, 163 मंत्रिपरिषद किसकी? मुख्यमंत्री की। आर्टिकल 75 प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री। आर्टिकल 75 के प्रधानमंत्री आते हैं, आर्टिकल 64 के तहत आपके मुख्यमंत्री आते हैं। आर्टिकल 77 के तहत जो कार्य का संचालन कहाँ पे? केंद्र में होता है। आर्टिकल 66 के तहत क्या है? राज्य में केंद्र का कार्य का संचालन होता है। आर्टिकल 78 के तहत जो है पीएम, आर्टिकल 167 के अंदर सीएम के कर्तव्य होते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। 78 में पीएम के कर्तव्य हैं, 167 में सीएम के कर्तव्य हैं। अटॉर्नी ऑफ जनरल, एडवोकेट जनरल, क्षेत्र के तहत जो आपका सेंट्रल में, 165 के तहत आपका राज्य में है। संसद और विधानमंडल। संसद 79 में आपका जो है संसद है और 162 में आपका विधानमंडल है। 80 में आपका राज्यसभा है, 171 में आपका विधान परिषद है, 81 में आपका लोकसभा है, 170 में आपका विधानसभा है। अवधि 83 में कार्यकाल है सेंट्रल गवर्नमेंट में, यानी केंद्र में। 172 में आपका राज्य में कार्यकाल है। 85 में जो सत्र बुलाना होता है केंद्र में, 174 के तहत राज्य में सत्र बुलाना होता है। राष्ट्रपति और राज्यपाल की भूमिका। राष्ट्रपति और राज्यपाल की भूमिका 86 के तहत संबोधन केंद्र में, 175 के तहत संबोधन राज्य में, 87 के तहत विशेष अभिभाषण केंद्र में और 176 के तहत क्या है? राज्य में विशेष अभिभाषण। अध्यक्ष 93 के तहत जो है आपका संसद में स्पीकर होगा और 178 के तहत जो है राज्य में स्पीकर होगा। 94 के तहत पद खाली हटाना और 189 के तहत आपका राज्य में पद खाली और हटाना। सेम बहुत ही आसान तरीके से हम लोग देखने का प्रयास कर रहे हैं। सदस्य 101 के तहत जो है सीट खाली रहेगी, 190 के तहत राज्य में सीट खाली। 102 के तहत जो है आपका अयोग्यता, 191 के तहत राज्य में अयोग्यता, 102 के तहत केंद्र में, 191 के तहत आपका राज्य में। यह जो है आपका भाग 5 में आता है सेंट्रल गवर्नमेंट का, और जो है आपका राज्य आता है भाग 6 में। चलिए बढ़ते हैं आगे और देखने का प्रयास करते हैं। आर्टिकल 106 और 195 विधायी प्रक्रिया। वेतन दिया हुआ किसके बारे में? 106 के तहत सेंट्रल गवर्नमेंट में केंद्र में, 195 के तहत राज्य में। किसको? राज्यपाल और राष्ट्रपति को, और वहाँ के जो भी मेंबर है उनको। विधायी प्रक्रिया बिल 107 के तहत आपका जो केंद्र में बिल पेश किया जाता है, यानी विधेयक लाया जाता है, और वहीं आपका 96 के तहत राज्य में बिल पेश किया जाता है। 108 के तहत जो संयुक्त बैठक होती है केंद्र में, राज्य में जो है कोई बैठक नहीं होती है, मनी बिल। 109 के तहत जो केंद्र में होती है प्रक्रिया, 198 के तहत जो है राज्य में होती है प्रक्रिया। 110 जो है आप 199 मनी बिल की परिभाषा है, ये जो है इसको बोलते हैं बजट, ठीक है। 109 198 जो है मिनी बिल है, 110 और 199 ये जो है आपका फुल लंबा चौड़ा बजट है। यहाँ तक कोई डाउट मेरे ख्याल से नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखने प्रयास करते हैं। राष्ट्रपति और राज्यपाल की स्वीकृति 111 के तहत जो केंद्र में भाग 6 का और भाग 5 का, और 200 के तहत जो है आपका राज्य में राज्यपाल की स्वीकृति। 112 और 202 बजट है। 112 के तहत आपका सेंट्रल गवर्नमेंट बजट होती है, 202 के तहत जो है आपका, यानी ये जो 112 202 ये बहुत महत्वपूर्ण है, यही मेन बजट है।